फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। किसी भी दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन फॉर सेम डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है 5/7 एंड 2/7, ठीक है। दोनों में ही डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसके लिए रूल है ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर। तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। 5/7 एंड 2/7, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जैसे 5 और 2, तो 5 ग्रेटर है, तो 5/7 ग्रेटर देन विल बी 2/7। 5/7 जो है 2/7 से बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड है 1/10 एंड 7/10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 और 7 में ग्रेटर कौन होगा, 7 होगा। तो 1/10 इज लेस देन 7/10, या बोल सकते हैं 7/10 विल बी ग्रेटर देन 1/10, ठीक है। थर्ड देखते हैं 6/13 एंड 10/13, इसमें भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वही आपका ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 6/13 एंड 10/13, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 10 जो है वो बड़ा होगा, तो 10/13 इज़ ग्रेटर देन 6/13। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8/15 एंड 7/15 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 8/15। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो 8/15 एंड 7/15 में 8 ग्रेटर है 7 से, दैट मीन्स 8/15 विल बी ग्रेटर देन 7/15। कंपेयरिंग फ्रैक्शन फॉर द सेम न्यूमरेटर, अगर दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है अगर इनके न्यूमरेटर सेम है तो इसके लिए रूल है, अगर न्यूमरेटर सेम है फॉर द सेम न्यूमरेटर द स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। तो अगर इसके न्यूमरेटर सेम है तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वो होगा वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो 6/11 एंड 6/7, दोनों में न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वो होगा वो हमारा ग्रेटर वैल्यू कंटेन करेगा। मीन्स 6/11 एंड 6/7 में 6/7 विल बी ग्रेटर देन 6/11, ठीक है। सेकेंड देखते हैं 4/9 एंड 4/11। 4/9 एंड 4/11 में 4 न्यूमरेटर हमारा सेम है, तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी, जैसे 9 और 11 में 9 जो है 11 से छोटी है, इसका मतलब 4/9 जो है वो 4/11 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। 5/16 एंड 5/9, तो 5/16 एंड 5/9 में स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा है, 9 है, इसका मतलब 5/9 विल बी ग्रेटर देन 5/16। द लास्ट वन 3/4 एंड 3/5, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। 3/4 विल बी ग्रेटर देन ऑफ 3/5, ठीक है। 3/4 जो है 3/5 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, 4 जो है, 4 और 5 का अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4 जो है 5 से छोटा है, इसलिए आपका 3/4 जो है वो 3/5 से बड़ा होगा। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। थर्ड कैटेगरी देखते हैं फॉर दी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहेंगे, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जिससे डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे फर्स्ट आपका फ्रैक्शन है 2/3 एंड सेकेंड इज 3/7, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, इसका मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करोगे, उसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, तो हम इसमें दो मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो एलसीएम मेथड है, सेकेंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम मेथड में आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो सब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर गिवन होगा उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हमेशा डिनोमिनेटर का ही एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3 and 7। तो एलसीएम ऑफ 3 and 7 विल बी 21। क्यों? क्योंकि 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये 1 के अलावा कोई और टेबल में आएगा नहीं। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21। या एलसीएम आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 7 एज इट इज आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 तो क्या आ जाएगा, 21। तो 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका कि फर्स्ट फ्रैक्शन में आपको जो डिनोमिनेटर गिवन है उसको आपको 21 से डिवाइड, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। तो 2/3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 एंड 7 3 21। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका आ गया 14/21। सेकेंड डिनोमिनेटर आपको क्या गिवन है, 7 गिवन है। तो 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 एंड 7 3 21। ठीक है। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे भी 21 आया है, यहाँ पे भी 21 आया है। ठीक है। तो 14/21 एंड 9/21 को अब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ग्रेटर न्यूमरेटर जो होता है वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो 14/21 इज अ ग्रेटर देन 9/21। ठीक है। तो जब भी एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है। या आप ये 21 आया तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 3 के टेबल में 21 किस नंबर पे आता है, 7 पे। तो आपको ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड डिनोमिनेटर में 7 जो है, यहाँ पे 7 गिवन है, तो 21 जो है 7 के टेबल में किस नंबर पे आता है, 3 पे आता है। तो आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो जब पहले हम क्या करेंगे, जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/6 एंड 1/2। आपको 5/6 और 1/2 का एलसीएम निकालना है। या सबसे पहले आप चेक करेंगे जो गिवन फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है। न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, इसका मतलब गिवन फ्रैक्शन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 और 2 जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप 6 और 2 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3। तो यहाँ पे 1 आया। तो 2 और 3 इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या एक शॉर्टकट है, अगर आपको 6 और 2 का एलसीएम निकालना है तो अगर जो बड़ा वाला डिजिट 2 के टेबल में जो स्मॉलर डिजिट है उसके टेबल में अगर आ रहा है तो इसको आप क्रॉस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम क्या जाएगा, 6 आएगा। क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है तो जो स्मॉलर वाला डिजिट है उसको आप कट कर दोगे। ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको इस तरह से फाइंड आउट नहीं करना है तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो एलसीएम क्या आया आपका, 6 आया। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 5/6 पहले फ्रैक्शन को लिखना है। अब 6 के टेबल में 6 जो है वो किस नंबर पे आता है, 1 पे आता है, इसलिए हमने 1 का मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 6 1 6 आएगा। ठीक है। सेकेंड फ्रैक्शन आपका क्या था, 1/2। तो 2 के टेबल में 6 जो है वो किस नंबर पे आता है, 3 पे आता है। तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 और 3 2 6 हो गया। ठीक है। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर आप डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो 5/6 एंड 3/6, तो कौन ग्रेटर होगा, 5/6 ग्रेटर होगा 3/6 से।
ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो बड़ा वाला न्यूमरेटर होता है वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। तो 5/6 जो है 3/6 से ग्रेटर होगा। अनलाइक फ्रैक्शन का सेकेंड मेथड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेम पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन होगा उसको सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो सेकेंड फ्रैक्शन होगा उसको फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है, 3/4 है। तो 3/4 में 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से, सेकेंड के डिनोमिनेटर से। तो 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 एंड 4 5 20 हो गया। ठीक है, तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या है आपका, 1/5। 1/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 5 4 20। अब आप देखोगे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डिनोमिनेटर अब आपका क्या है, दोनों में सेम है, सेम डिनोमिनेटर है। तो अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कंपेयरिंग के लिए या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। लेकिन जब भी अनलाइक फ्रैक्शन में आप एलसीएम फाइंड आउट कर, एलसीएम मेथड करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करोगे तो उन दोनों में आपका डिनोमिनेटर सेम आता है। तो डिनोमिनेटर सेम आता है तो डिनोमिनेटर का रूल क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर न्यूमरेटर जो है वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो 15/20 और 4/20 को जब आप कंपेयर करोगे तो 15 जो है 4 से ग्रेटर है, इसका मतलब 15/20 जो है वो 4/20 से ग्रेटर होगा। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन दे रखा है 3/4 एंड 2/3 है। ठीक है, इनको कंपेयर करना है क्योंकि दोनों ही आपके अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन होगा उसको सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो 3/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 लिखेंगे और नीचे भी 3 लिखेंगे। तो 3 3 9 और 4 3 12। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया आपका 9/12। अब सेकेंड जो आपका फ्रैक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो 4 को आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8 और 4 3 12। ठीक है, अब इन दोनों का कंपेयर करोगे, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 9/12 और 8/12, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। तो 9 और 8 को कंपेयर करेंगे तो 9 जो है 8 से ग्रेटर है, इसका मतलब 9/12 इज ग्रेटर देन ऑफ 9/8/12। ठीक है, 9/12 जो है 8/12 से बड़ा होगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं यहाँ पे 4/55 एंड 3/4। सबसे पहले आपको सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड का डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो 4/5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 4 16 और 4 5 20 हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड फ्रैक्शन क्या है आपका, 3/4। 3/4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो 5 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से। तो 5 3 15 एंड 5 4 20। ठीक है, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो 16/20 और 15/20 में 16 और 50 में 16 बड़ा है, इसका मतलब 16/20 ग्रेटर होगा 15/20 से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करने से आपका जो आंसर आएगा उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम हो जाएगा। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो।